जय कालखामा। आज हम वृषभ राशि पर फोकस करेंगे। पहले मेष राशि में किया था, अब वृषभ राशि में करेंगे। एक राशि को 3 स्टेप में हम बांटते हैं। पहला स्टेप होता है जो 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल जो ग्रह चलते हैं, पहले उनको देखते हैं, क्योंकि उनको देखने से ये मालूम चलेगा कि यहाँ से जो पावर आ रही है या नहीं आ रही। तो पहले यहाँ की जो पावर आएगी, उससे जो आगे ग्रह काम करेंगे लाभ देने का या नुकसान करने का, वो फिर आ जाएंगे हमारे सबसे आखिरी में सूर्य, और उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा जो पहले चलते हैं, जो 2.25 दिन एक राशि पर चलते हैं, और सूर्य 1 महीना चलते हैं। बाकी मंगल, बुध, शुक्र ये महीना 1.5 महीना चलते हैं, कभी कभार रुक भी जाते हैं। तो अभी हमने ध्यान देना है सिर्फ एक तो बृहस्पति पर, एक शनि पर, और एक राहु केतु पर। ये मेन ग्रह है जो काफी दिन तक एक ही राशि में रुके रहते हैं, जिसके कारण जीवन में, अपने भाग्य में जो प्रभाव होता है, इनका ज्यादा होता है। ये देर तक करते हैं, लेकिन जो ग्रह जल्दी आते हैं वो एकदम तेज असर करते हैं, परंतु इनकी समीकरण में जोड़ के जो फल निकलता है वो मेन होता है। लेकिन सभी लोगों की अनुसार बताना हो, पूरी दुनिया की वृषभ राशि पर बात करने हम करेंगे, तो हम बात करेंगे बृहस्पति, शनि और राहु केतु पर। उसके बाद नीचे उतर के आएंगे वो अगले स्टेप में, क्योंकि अभी 12 राशि के यही हिसाब चलना है। तो वृषभ राशि का जो है, हम चंद्रमा यहां मान के चलते हैं नंबर 2 में। तो नंबर 2 में मान के चलते हैं, तो इन दिनों में गुरु जो यहां पर आए हुए हैं, और शनि है यहां पर, राहु है यहां पर मीन राशि में, और केतु है कन्या राशि में। लगन कुंडली से देखते हैं तो वो बताती है किस दिन, किस समय, किस घड़ी में क्या घटना घटेगी। लेकिन किसी को मरने का इंतजार करो कि जब होगा, जब मरेगा, या जब होगा एक्सीडेंट होगा, उसका पहले से इलाज क्यों ना कर लें। वो दुर्घटना हो ही ना, जरा सी हो खनोच मार के निकल जाए, जान बच गई। तो ऐसा काम क्यों ना करें, या टकरा के देखें। तो ऐसा काम होने से पहले ही रोकना है, तो हमें चंद्र कुंडली पे फोकस करना पड़ेगा। कहाँ कौन क्या करेगा, जब सारे मित्र हो गए हमारे, तो हमारा फिर कौन नुकसान कर लेगा। सीधी सी बात है कि आपने होमवर्क नहीं किया स्कूल में, अब तो खैर नहीं टीचर मारते, हमारे टाइम में हम होमवर्क नहीं करते तो बहुत मार लगती थी। तो उसी प्रकार के आपका ग्रह वीक है, ठीक नहीं है, तो ग्रह उसको मार लगाएगा, यानी कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ। तो होमवर्क का मतलब है, यदि ग्रह ठीक नहीं है तो उनके जाप कर लो, उनका उपाय कर लो, तो आपका जीवन में फिर वो कष्ट नहीं देंगे। फायदा नहीं दे रहे तो नुकसान भी नहीं करेंगे। तो न्यूट्रल हो गए, तो जो ग्रह तुम्हें देने आ रहे हैं उनसे लाभ लोगे, तो आप फिर वहां से तरक्की के लिए आगे बढ़ोगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ चंद्र कुंडली इसलिए बनाई है क्योंकि आज वृषभ राशि की बात कर रहे हैं, तो चंद्र कुंडली वृषभ राशि में। तो बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर गए जून के महीने में। तो अब ये प्रवेश कर गए, इससे पहले बृहस्पति मेष राशि में थे। तो मेष राशि में थे तब तुम्हारी क्या हालत थी, मैं वो बताता हूं
किसी की कुंडली में ग्रह मजबूत, किसी में कमजोर, किसी में शत्रु, इसलिए सब पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबका जो सूता एक जैसा ही होगा। क्या होगा कि जब बृहस्पति 12वें थे मेष राशि में वृषभ राशि के जून से पहले, तो ऐसे लोग ये सोचते थे मर जाएं, मर गए, अपने आप को मरा हुआ समझने लग गए थे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जब 12वां हो जाता है तो आदमी की आत्मबल की शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर भी क्षीण हो जाता है। तो अब चल रहे यहां पर राहु केतु, तो हम यदि केतु गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, पांचवा केतु है। 2 नंबर से 1 2 3 4 5, पांचवा केतु है। राहु कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन राशि में है राहु। लेकिन जहां चंद्रमा लिखा होता उसको एक मानते चंद्र कुंडली से पढ़ने के लिए। तो जब हम यहां से राहु को देखते हैं तो राहु है मित्र और केतु है चिड़चिड़ा। तो स्थिति कैसी होगी कि राहु तो बड़े बड़े चांस दिखाएगा और मौके लगाएगा। आपको मौका लगेगा, आपको चांस मिलेगा कि आप ये काम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन केतु जो है ये जड़ नीचे से काट देता है। जैसे घड़े में पैंदा होता है ना, पैंदा तोड़ दो तो जो भी चांस आया वो आपके हाथ से निकल गया। तो केतु ये काम कर रहा था। लेकिन केतु जब जब गुरु जो जून से पहले और पिछले साल जून तक यहां पर था, तो पिछला साल आपको जो बीता था वो केतु के कारण और बृहस्पति के कारण मन मरा मरा था। लेकिन अब बृहस्पति बदल गए हैं, अभी पूरी तरीके से मित्र नहीं है, थोड़े से चिड़े हुए हैं, थोड़े से प्रसन्न हैं। तो दोनों प्रभाव से अब कुछ आपकी गाड़ी कुछ थोड़ी सी दिखने लगी है, उम्मीद की किरण। यदि आप अभी बृहस्पति के जाप करते हैं या व्रत करते हैं तो आपको जल्दी लाभ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नाराज हुए को मना सकते हैं, जो है ही नहीं उसको क्या मनाएंगे। तो जो शत्रु पक्ष में था तो उसे क्या मनाते हैं, लेकिन अब वो नाराज हैं तो उनको मना लेंगे, मान जाएंगे। तो आपके रास्ते बृहस्पति खोल देंगे। और बृहस्पति खोलने का मतलब है जैसे बृहस्पति आत्मबल है, जैसे बृहस्पति आपकी रेजिस्टेंस पावर है, ऐसे ही बृहस्पति आपके धन की रेजिस्टेंस पावर है। आपके धन की पावर जो बृहस्पति, तो ये बृहस्पति अभी थोड़े से चालू हो गए हैं और अभी इनको जो टाइम लगेगा, बृहस्पति यहाँ पर हमारे 16 मई को 2025 में बदलेंगे। तब तक तो बहुत टाइम है। लेकिन आप यदि जाप कर लेते हैं या व्रत रखना शुरू कर देते हैं गुरु बृहस्पति के हिसाब से, या नहीं जानते तो विधि अपने ही आसपास मंदिर में होंगे, वहां पंडित जी से सलाह लेना तो आपको जरूर सलाह मिलेगी। उसके बाद ये है शनि महाराज। अब इनको भी गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि आपके जो है चंद्रमा से 10 में हैं और अपने घर के हैं, लेकिन कमजोर हैं। 100 में से 42% है। 42% का मतलब है कि बस गाड़ी चल रही है। तो ऐसी राशि वाले को बृहस्पति, वो शनि, स्त्री पक्ष में भी आकर लाभ देता है। स्त्री पक्ष में घर के ऐशो आराम में कुछ लाभ देता है। गाड़ी चली गई हाथ से तो वापसी ले आएगा। मतलब कि शनि से जो भी लाभ होते हैं, क्योंकि इतनी लंबी बात तो कर नहीं सकते हम,
शनि से जो भी लाभ होते हैं वो लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और मिलने के चांस पूरे बने हुए हैं। लेकिन क्या है कि केतु के कारण आपके पास चांस तो आ रहे हैं लेकिन निकल जाते हैं क्योंकि आपका केतु सही नहीं। केतु को ठीक कर लीजिए आप, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। अब तो आनंद थोड़ा शुरू हुआ है, इसके बाद आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा ध्यान कर लो। अगले राउंड में फिर आऊंगा वृषभ राशि के बारे में बताने में, तो फिर मंगल, बुध, शुक्र, तुम्हारे क्या सूर्य भगवान, चंद्र भगवान के बारे में जानकारी दूंगा, ये कैसे चलेंगे। पहले पहले मोटा मोटा समझ लो। तो अगली राशि को भी बात करनी है, समय है कम। जय काल का भाई।